तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनने के एसेंशियल तत्वों के बारे में। हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम उसका मतलब समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने में क्या क्या परम आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो हम 5 बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहला है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और दूसरा है आपका कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टी, और तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा फ्री कंसेंट, और पांचवा वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो आइए बारी बारी हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो किसी भी एग्रीमेंट के बनने में ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना परम आवश्यक है। ये नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है एग्रीमेंट का। तो इसे एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे एक ए नाम का व्यक्ति है, वो बी से कहता है कि मैं आपको ये किताब 400 में बेचना चाहता हूँ, जबकि मैंने ये किताब 800 में खरीदी है। तो बी जाता है, इधर उधर पता करता है कि ये किताब कितने की है। तो उसे पता चलता है कि हाँ भाई ये 800 की है। तो वो ए के पास आता है और कहता है मुझे 400 में खरीदना है आपसे। तो आप देख सकते हैं कि ए ने ऑफ़र किया और बी ने एक्सेप्ट किया। तो ये है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एक एग्रीमेंट के बनने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना परम आवश्यक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा है, इसमें कोई कठिन तो हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कठिन है। दूसरा है कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज, कि किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए क्या पार्टी सक्षम है कि नहीं, ये देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको तो किस किस बेस पे एक पार्टी एक एग्रीमेंट को करने के लिए अनेबल है, एबल नहीं है, अयोग्य है, असक्षम है, वो हम बताता है। 3 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कॉम्पिटेंट पार्टीज शुड बी साउंड माइंड। जो कॉम्पिटेंट पार्टी है वो उसकी जो मानसिक संतुलन है वो ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अपने निर्णय खुद से नहीं ले पाए, वो अपने निर्णय को लेने में असक्षम हो। और दूसरा पॉइंट है बी, वो कहता है दे शुड बी एबव 18 ईयर्स ओल्ड, नॉट माइनर, कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर डिसीजन। देखिए, ऐसा माना जाता है हमारे समाज में कि 18 साल के बाद ही व्यक्ति जो है अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हो पाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने में कहा जाता है कि 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, नॉट माइनर। ठीक है, सी कह सकते हैं दे शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड लॉ। वो किसी भी कानून के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ए नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक विश्वविद्यालय की पेपर को लीक करा देता है और उसे 10,000 में बेचता है। तो बी जो है वो उस पेपर को खरीदने में इच्छुक रहता है। वो ए के पास जाता है और कहता है मुझे दे दो, और पेमेंट भी कर देता है 10,000। तो जो ए है वो उससे पैसे तो ले लेता है, लेकिन उसे पेपर प्रोवाइड करवे नहीं करता। तो बी क्या करता है, वो कोर्ट में पहुंच जाता है। तो कोर्ट कहती है कि देखिए सर, ऐसी बात है कि आपने अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप एक यूनिवर्सिटी के लीक हुए पेपर को खरीदेंगे, वो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, और जो कंसिडरेशन है आपके बीच वो भी अनलॉफुल है, जो समझौता है वो भी अनलॉफुल है। तो कोर्ट आपकी क्या सहायता करेगी? कोई भी सहायता नहीं कर पाएगी। तो आप समझ गए होंगे लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। चौथा है फ्री कंसेंट। इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, सोशोलॉजी में मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ फ्री विल। तो वही है फ्री कंसेंट। पॉलिटी में भी यही है। तो देयर शुड बी फ्री विल कंसेंट बिटवीन पार्टीज व्हेन दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सपोज
someone takes you at gunpoint and says take out 1000 rupees। जो एक व्यक्ति है वो आता है कि भाई बंदूक सटा के कहता है, बंदूक गन पॉइंट पे लेके कहता है कि भाई 1000 रुपये दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो आप डर के मारे क्या करते हैं, 1000 रुपये दे देते हैं। तो ये आपका फ्री विल नहीं है, ये आपका फ्री कंसेंट नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने में फ्री कंसेंट का होना परम आवश्यक है। पांचवा है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वैड, मतलब वाइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका हो। आप एग्जाम्पल से भली बात ही समझ जाएंगे। एक बॉयफ्रेंड टेल्स हिज गर्लफ्रेंड्स, एक प्रेमी है वो अपने प्रेमिका से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा। तो जो प्रेमिका है वो उसे शादी कर लेती है, लेकिन फिर और बाद में कहती है कि चलो मेरे लिए चांद तारे तोड़ो। तो प्रेमिका कहता है धत ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक वाइड एग्रीमेंट है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, आशा है आपको भली भांति समझ में आया होगा। आज का वीडियो बहुत ही रोचक लगा होगा, आशा करता हूँ। तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।